आखिर है क्या? भारत विकास परिषद एक अखिल भारतीय संस्था है जो बुद्धिजीवी और संपन्न वर्ग को संगठित कर समाज की सेवा में लगाना है इसका उद्देश्य है। और इसके लिए क्या है कि वो पूर्ण रूप से 5 आयामों के साथ ये काम करता है: संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण। हर कार्यकर्ता को संस्कारित करो, संस्कार के साथ उसके अंदर सेवा का एक भावना उसके अंदर लाए और संस्कार और सेवा के माध्यम से माँ भारती की सेवा कर सके। उस सेवा में हमारे बहुत सारे कार्यक्रम हैं। उस कार्यक्रम में आज का जो कार्यक्रम है वो संस्कार आधारित कार्यक्रम है। संस्कार आधारित कार्यक्रम का मतलब राष्ट्रीय गीत जो है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, ऐसे ऐसे गीत बच्चों के बस जो क्लास 6 से 12 तक के बच्चे हैं, उन बच्चों के बीच में किस हिसाब से वो इस प्रतियोगिता के माध्यम से हर विद्यालय में एक गीत पहुँचे। इस तरह के बहुत से, ये देश महान है, तो अपने देश की महानता का गुणगान करने का ये कार्यक्रम आज हो रहा है, जिसको राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता करते हैं। कार्यक्रम हमारे दूसरे भी हैं, जैसे भारत को जानो, दुनिया के बारे में आप जानते हो, भारत के बारे में क्या जानते हो, भारत के गौरव के बारे में क्या जानते हो। और जब आप गौरवान्वित होंगे तो अपने अंदर एक ऐसी भावना आएगी कि हमारा देश महान है, तो हम भी महान बनकर उसमें कुछ योगदान करने की चेष्टा करते हैं। तो ये आज का कार्यक्रम संस्कार का कार्यक्रम है। इसी हिसाब से सेवा के हमारे कार्यक्रम होते हैं, जहाँ हमारे 24 से अधिक हॉस्पिटल्स हैं बहुत जगह में। पटना में भी आप देखेंगे विकलांग हॉस्पिटल है, भारत विकास विकलांग हॉस्पिटल है। इस तरह बहुत सारे कार्यक्रम हमारे सेवा के चलते रहते हैं। लोगों को अपने पैर पर खड़ा करो और उनको खड़ा करके उनको समाज के काम के लिए, समाज में उनको इज्जत दिलाओ। अच्छा, कौन कौन से ये विकास परिषद, भारत विकास परिषद करता है? जैसे गरीब बच्चों के लिए कुछ, जैसे कहे कि जैसे सेवा में हमारे 24 हॉस्पिटल हैं और हमारे विकलांग में हमारे राष्ट्रपति से भी बहुत बार पुरस्कार मिल चुका है। हम राष्ट्रपति से पुरस्कृत हो चुके हैं। सेवा में कम से कम उसमें बहुत सारे काम करते हैं, इसमें ब्लड डोनेशन भी है, हेल्थ कैंप भी है। इसके अलावा मुख्य रूप से क्या है कि 10 परिवार, हर ब्रांच 10 परिवार को सिलेक्ट करता है और उसको इस लायक बनाता है, सबसे गरीब परिवार को चुन के, कि वो कमाने लायक हो, अपने पैर पर खड़ा हो सके, और खासकर महिलाएं अपने पैर पर खड़ा हो सके, आत्मसम्मान और आत्मगौरव का दर पे। इस तरह का कोई भी ऐसा कार्यक्रम हो सेवा का जो भारत विकास परिषद करती है, कोई भी उसमें ब्रांच लेवल में हिंदी और संस्कृत में अव्वल आएंगे, वो हमारे प्रांतीय लेवल में जाएंगे, और प्रांतीय लेवल के बाद फिर हमारा क्षेत्रीय लेवल पर होगा, और क्षेत्रीय लेवल और राष्ट्रीय लेवल तक का एक कार्यक्रम है। सर जो 24 हॉस्पिटल है कहाँ कहाँ है? एक तो आपने बताया यहाँ पर पटना में भी एक विकलांग अस्पताल है। जी जी, एक ही बताएं। फिर अभी पटना में, फिर आप नॉर्थ बिहार में चले जाएंगे, मुजफ्फरपुर में अपना एक विकलांग अस्पताल है। उस तरह का विकलांग अस्पताल ही खाली नहीं, वो मल्टी है। इसके अलावा हमारे अगर कोटा में जाएंगे, कोटा में बहुत बड़ा हॉस्पिटल अपना है, और अपना एम्स, एक कैंसर के लिए अपना एम्स को भी पहला कोई NGO है जिसको सरकार ने एम्स के लिए परमिशन दिया है वहाँ कैंसर के लिए। तो इस तरह से विभिन्न जगहों पर, गुड़गांव में अपना हॉस्पिटल है, इसी तरह से साउथ में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, सब विभिन्न जगहों में अपने 24 हॉस्पिटल्स। अच्छा, जो हॉस्पिटल है सर, उसमें गरीब, मान लीजिए भारत में गरीबी भी बहुत ज़्यादा है, लोग पैसा के तंगी के, उनकी निःशुल्क सेवा होती है, उनसे एक पैसा भी नहीं लिया जाता। जैसे आयुष्मान भारत कार्ड है, और कितना लोगों की गरीब के बना ही नहीं, जो जानते ही नहीं है कि आयुष्मान भारत होता क्या है। अरे ठीक है, आयुष्मान भारत है, उस कार्यक्रम में कहीं हमें भी सहयोग करने का मौका मिला है अगर कार्ड बनाने में, तो उसमें कोई करते हैं, ये अलग बात है। लेकिन वो एक सरकारी कार्यक्रम है, हम तो गैर सरकारी संस्था हैं, और गैर सरकारी संस्था के रूप में जहां हम उसमें जहां भी लगाते हैं वहां लगते हैं। ठीक है सर। मेरे वीडियो के माध्यम से दर्शकों का, मेरा नाम वाल्मीकि कुमार है, और मैं ये जो पूर्वी क्षेत्र है भारत विकास परिषद पूर्वी क्षेत्र का, उसका महामंत्री का। जय कुमार सिन्हा, सत्यम शाखा सचिव, भारत विकास परिषद। आज राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता देश बच्चों में
राष्ट्रीयता की भावना को जगाने के लिए ये कार्यक्रम कर रही है। ये कार्यक्रम शाम 4 बजे तक चलेगा। भारत विकास परिषद के आखिरी उद्देश्य क्या है? भारत विकास परिषद एक गैर राजनीतिक संस्था है। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि समाज के जो समृद्ध लोग हैं उनके पास जा कर के उनको समाज में वंचित लोगों के लिए सुसंस्कृत कर करके उनकी सेवा में उनको लगाने का कार्य करते हैं। जो सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े हैं उनको हम कैसे राष्ट्र के मुख्य धारा में लाएं, इसके लिए हम संस्कार युक्त सेवा करने के लिए उन समृद्ध और प्रबुद्ध लोगों को समाज में आगे लाते हैं ताकि वो समृद्धि के साथ हमारे वंचित वर्ग के भाइयों के लिए कुछ कर सकें।